नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह सबके सामने आ चुकी है। AICC से मिले निर्देश को आगे बढ़ाने में लगी कांग्रेस एक बार फिर विवादों के बीच में फंस गई है। दरअसल हाल ही में रायपुर से जारी वार्ड अध्यक्षों की सूची को PCC ने रद्द कर दिया, जिस पर जमकर विवाद हुआ है। इन विवादों को पीछे छोड़ जिला अध्यक्ष ने फिर से सूची जारी कर दी है, जिस पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। आखिर क्यों नियुक्तियों पर सियासी रार छिड़ी है, इसी पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर बवाल जारी। रायपुर जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची दोबारा जारी की। पहली सूची को PCC ने किया था रद्द। दोबारा जारी सूची में पहली सूची के कई नाम गायब। 70 में से 66 वार्ड अध्यक्षों की सूची पहले जारी की गई थी। रविवार देर शाम को संशोधित सूची दोबारा जारी की गई। इसमें 5 वार्ड अध्यक्षों के नामों में बदलाव किया गया। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 3 वार्ड अध्यक्ष बदले गए। रायपुर पश्चिम विधानसभा से भी 1 वार्ड अध्यक्ष बदला गया। रायपुर दक्षिण विधानसभा में भी बदलाव किया गया। रायपुर ग्रामीण विधानसभा से भी 1 नाम बदला गया। 4 खाली वार्डों में नए अध्यक्षों की घोषणा की गई। सीमित पदों की बाध्यता से संगठन में बढ़ी परेशानी। 61 पदाधिकारियों की सीमा ने दावेदारों की बढ़ाई टेंशन। बीजेपी बोली, कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति। कांग्रेस ने किया पलटवार, बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। एक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के दम पर साल 2028 में चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति पर विवादों का दौर जारी है। कांग्रेस ने 31 मार्च तक सभी नियुक्तियां पूरी कर लेने का दावा किया था, लेकिन बढ़ते विवाद और घमासान के बाद तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इसी बीच रायपुर जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी की, तो PCC महामंत्री ने आदेश जारी करके नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जिस पर कांग्रेस की काफी किरकिरी भी हुई। इन सब के बीच रविवार की देर शाम एक बार फिर DCC की ओर से ब्लॉक अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी गई, जिस पर भाजपा ने तंत्र कसते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर एक अनार 100 बीमार वाली बात चल रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पखवाड़े में पहली बार पूरी की पूरी सूची रद्द कर दी थी, जिस पर नेताओं के सामने असमंजस की स्थिति देखने को मिली थी। अब फिर से सूची जारी होने और बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए। देखिए, ये तो कोई नया चीज कांग्रेस के लिए है नहीं। इनमें आपस में जो समन्वय है, तालमेल है, टीम भाव है, उसका सदैव स्वभाव। और यही कारण है कि आजादी के बाद से कांग्रेस खंड खंड में होते होते, एक गाना है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो इतने टुकड़े कांग्रेस के जो हुए हैं वो है विचारधारा की कमी। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। देखिए, कांग्रेस के वार्ड अध्यक्षों की सूची को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी है वो अवांछनीय है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में देखे, वार्ड अध्यक्षों की सूची बहुत सामान्य प्रक्रिया है, उसको सॉल्व कर लिया गया, फिर से जारी कर दिया गया है। जिस भारतीय जनता पार्टी में सरकार चलाते 2.5 साल होने जा रहा है, अभी तक निगम मंडल में सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। जिन कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार में आए थे, उन कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं दे पा रहे हैं, वो हमें सलाह दे रहे हैं। संगठन के सृजन के नाम पर कांग्रेस और किन किन बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी, नियुक्तियां कब तक पूरी हो जाएंगी और इसका कांग्रेस संगठन को कितना लाभ मिलेगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस के भीतर खाने उफान मार रही है। बहरहाल कांग्रेस के इन प्रयोगों का जनता पर कितना असर होगा, ये वक्त ही तय करेगा। BS टीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह खुलकर सामने आई है। AICC से मिले निर्देश को आगे बढ़ाने में लगी कांग्रेस आज एक बार फिर विवादों के बीच में फंस गई है। दरअसल हाल ही में रायपुर से जारी हुई वार्ड अध्यक्षों की सूची को PCC ने रद्द कर दिया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ।
इन विवादों को पीछे छोड़ जिला अध्यक्ष ने फिर से एक नई सूची जारी कर दी, जिस पर अब सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रायपुर शहर कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेनन, उन्होंने पीसीसी के अनुमोदन की अनुमति के बिना से जो वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की, उसको पीसीसी ने रद्द कर दिया। उसके बाद ये नई संशोधित सूची जारी हुई है, इसी पर विवाद हो रहा है। इसी पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। गोपाल विष्ट जी जुड़ चुके हैं, पैनलिस्ट हैं बीजेपी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल शिव जी आपसे ही है। जिस तरह से श्री कुमार मेनन, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सूची जारी की वार्ड अध्यक्षों की, उस सूची को पीसीसी रद्द कर देता है। उसके बाद जो नई संशोधित सूची आई है, उसको लेकर विवाद हो रहा है। पहले कांग्रेस ने कहा कि ये अनुमोदन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी, पीसीसी से अनुमोदन नहीं लिया, लेकिन अब जो नाम गायब हैं पहली सूची के, इस सूची से गायब कर दी गई, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जो सूची बनी है, श्री कुमार मेनन हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत ही पारदर्शी से और सिस्टम के तहत हर वार्डों में एक प्रभारी बनाया है, दूसरा सह प्रभारी बनाया है, और ब्लॉकों के भी लोगों को, सारे वरिष्ठ नेताओं को, जो शहर के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को प्रभारी बना के, जिसमें मैं भी एक वार्ड का प्रभारी बना था, सारे लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इस प्रक्रिया को निभाया। और हम लोग प्रभारी बन के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वार्डों में गए और एक प्रकार से वहां से 2-2, 3-3 नाम लेकर पैनल बनाकर प्रस्तुत किए शहर कांग्रेस कमेटी में, और उसके तहत जो है वरिष्ठ नेताओं से फिर चर्चा करके एक समिति बनाकर वो निर्णय लिया गया। लेकिन निर्णय में थोड़ा सा प्रोसेस, ऐसा लगता है कि प्रोसेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उनको सहमति लेना था, जिसके कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब वो सहमति नहीं ले पाए जी। हो सकता है जल्दी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश है कि जितना जल्दी हो सके आप सूची, डेडलाइन पार हो रही है, 31 तारीख तक दिए गए थे, लेकिन कुछ बढ़ाएं 15 तारीख तक। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में, हो सकता है कि जारी कर दिया हो ऐसा। तो लेकिन सारे सिस्टम को, वरिष्ठ नेताओं को लेकर और एक जनता के बीच में जाके, जनता से पूछ के जो प्रभारी बनाए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके, ये बहुत अच्छी तरीके से सूची बनी थी। लेकिन अब उस सूची को जो है शहर अध्यक्ष जी ने सिस्टम में थोड़ा सा समझ नहीं पाए, या जो हुआ कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से क्यों नहीं ले पाए, वो थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, जो दूर कर ली गई। और उस दूर करके तुरंत जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसको तुरंत दूर किया गया और दूसरे दिन जारी कर दिया गया। और ज्यादा लोगों को नहीं, सभी वरिष्ठ नेताओं को फिर से बुलाया गया जो वहां पे चुनाव लड़े हैं जी, विधानसभा वाइज, बिल्कुल, और जो वहां पे वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को फिर बुलाया गया। बिल्कुल। तो ये एक तरह से समन्वय बिठाने की कोशिश हुई है। गोपाल विष्ट जी के पास मैं आऊंगा। गोपाल जी, ये कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियां हैं, कुछ असमंजस की स्थिति बनी, कुछ त्रुटियां हुई, उसको सुधारा गया है, लेकिन बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां तो बाहर आती नहीं है, आप कांग्रेस की जो परिस्थितियां बाहर आ रही हैं उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मैं भी एक कहावत के माध्यम से अपनी बात को शुरू करूंगा जी। 9 दिन चले अढ़ाई कोर्स, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई जो आपने बोला ना, उसके लिए कहावत भी और याद आती है कि एक गांव में 2 मुखिया बन जाते हैं। एक कहता है कि मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं। अब गांव वाले परेशान हो गए कि क्या करे, काम बंद कर देते हैं। आज हाल कांग्रेस का यही है, नेता ज्यादा हो गए और नेतृत्व की कमी हो गई। देखिए सोनू जी स्पष्ट बता रहे हैं, राजधानी का आलम यह है प्रदेश कांग्रेस का
जिला कांग्रेस का आपस में नेतृत्व, नियंत्रण और प्रभाव की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आज ये कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को भूल गई है और अपनी ही लड़ाई में उलझ करके रह गई है। गुटबाजी साफ साफ दिख रहा है राजधानी के अंदर। बीच में एक डिबेट में मेरे को किसी ने कहा था 31 मार्च की डेडलाइन के अंतर्गत हम अपने 90% कार्य पूर्ण कर चुके होंगे जी, और आज 12 तारीख हो गई और डेडलाइन से और 15 दिन इन्होंने बढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाई से बाहर निकल पाएगी। जनता के विषय को लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक ये बाहर फेल हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि एक मजबूत और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है, और विपक्ष आज असहाय और असमंजस की स्थिति से उलझी हुई है। बिल्कुल। मैं कौशल स्वर्णवेद जी से समझता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशल जी, जो परिस्थितियाँ पहली सूची को लेकर बनी थी, हमने चर्चा भी की उस पर, पीसीसी ने जिस तरह से उस सूची को रद्द किया, अनुमोदन नहीं लिया गया। अब जो दूसरी जो सूची आई है, संशोधित सूची, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो नाम गायब कर दिए गए पहली सूची के, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनू जी, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सूची को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, काफी मुझे लगता है कि मतलब वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए भी कांग्रेस में के भीतर कितनी जद्दोजहद चल रही है, बताता है कि कांग्रेस में लोग अभी कितनी जद्दोजहद चल रही है, बताता है कि कांग्रेस में लोग अभी। निश्चित तौर पर जब किसी भी व्यक्ति को पद देने की बात होती है तो जो बड़े नेता हैं उनसे रायशुमारी की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपके कौन कौन से जो समर्थक है उनको रखना है। तो इसमें भी यही हुआ था कि जो राजधानी रायपुर के भी आप बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं यहाँ पे, और चारों विधानसभाओं में कई बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस में जो चाहते हैं कि भविष्य में यदि वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके ऐसे समर्थक रहें जो वार्डों में काम कर सकते हैं, उनके ऐसे समर्थक रहें जो उनका प्रचार कर सकते हैं, ऐसे समर्थक रहें जो भविष्य में उनकी बहुत सारी चीजों को लोगों तक पहुंचा सके। तो कहीं न कहीं ये एक रणनीति के तहत विषय रहता है। यदि किसी भी आप जिला संगठन हो, प्रदेश संगठन हो, ब्लॉक संगठन हो, किसी भी संगठन में यदि आप अपने नेताओं को बिठाते हैं तो भविष्य में वो काम आता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो पहली सूची आई थी जिसमें निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था, कि जो बैठक हुई थी 4-6 दिन पहले, जिसमें दीपक बैज ने कहा था कि जहां जहां पर भी नियुक्तियां नहीं हुई जल्दी से जल्द कर लें, और इसी का परिणाम था कि जल्दबाजी में जो अध्यक्ष श्री कुमार मेनन है उन्होंने बिना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीसीसी को उसमें रखते हुए उन्होंने अपना सूची जारी कर दिया। उस सूची से आप देखेंगे इस बार जो नई सूची जारी हुई उसमें कम से कम 8 से 10 नाम ऐसे हैं जो नए शामिल किए गए हैं। तो कहीं न कहीं जो उस विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, जो विधानसभा चुनाव में दावेदारी करते हैं, उनके लोगों के नाम नहीं थे। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि सूची को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ 8-10 नाम ही चेंज हुए। तो कहीं न कहीं जो समर्थक थे, जिन नेताओं ने नाम दिया रहा होगा जिला कांग्रेस को, उनके नाम नहीं आए थे, तो निश्चित तौर पर पीसीसी में शिकायत दी गई होगी, क्योंकि उसके दूसरे दिन काफी लंबी चौड़ी बैठक हुई थी और उसमें ये भी निष्कर्ष निकला था कि जो समर्थक हैं, वाकई में जो काम करने वाले लोग हैं, उस दिन कई लोग शिकायत करके भी आए थे कि ऐसे लोगों को भी ब्लॉक वार्ड अध्यक्ष बना दिया गया जिसको वार्ड में कभी देखा भी नहीं गया है। तो इस तरह की चीजें बहुत सारे सामने आई थी। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर खाने की जो अंदरूनी राजनीति छोटे छोटे पदों के माध्यम से बढ़ती रहती है, और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, क्योंकि आज यदि आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत होगा, तभी आप मजबूत होंगे। इसलिए उनको आपको प्रश्रय देना होगा, उनकी जो डिमांड है उसको आपको पूरा करना होगा, उनके पास जो संसाधन है उनको आपको दुरुस्त करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ पद दे देंगे और कुछ आगे मदद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमजोरी है। ये एक बड़ी बात जो आपने कही है शिव जी, वो ये कि जो लोकल लीडरशिप है कहीं ना कहीं उसका दबाव बढ़ा, यही वजह है कि पीसीसी ने उस सूची को रद्द कर दिया। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल एक शिव जी आपसे मैं पूछता हूं, क्या लोकल लीडरशिप का दबाव बढ़ा, उस वजह से ये फैसला लिया? क्या पीसीसी के बीच तालमेल नहीं है, नेताओं की कतार ज्यादा है, नेतृत्व की कमी है क्या कांग्रेस के भीतर? सोनू जी, राजधानी है, राजधानी में होने के कारण जो प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं उनका भी यहाँ निवास है, उनके भी समर्थक रहते हैं। तो राजधानी का जो शहर अध्यक्ष होता है उसको सभी जो हमारे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता होते हैं उनको भी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उनके भी समर्थक यहाँ पे रहते हैं। तो उनको भी उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया कि सभी को हम लेके बात करके
करने की कोशिश की गई, क्योंकि रायपुर लोकल के लीडरशिप तो है ही है, साथ में जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता के हैं उन लोगों को भी, उनके भी एक एक दो समर्थक रहते हैं, तो उनको भी लेकर सामंजस्य बैठाने की जरूरत थी। तो हो सकता है वहां पे वो एक दो तीन नाम जो है इसमें ये हुआ होगा, उसके कारण जो है थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ लोकल लीडर के अलावा सभी वरिष्ठ नेता यहाँ राजधानी में निवास करते हैं, और चूंकि उनके भी समर्थक यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से उनके लिए जो है धरना प्रदर्शन में शामिल होते रहते हैं, तो उस चीजों को लेके थोड़ा सा असमंजस बना कि वो उस चीज को शहर अध्यक्ष ने समझ नहीं पाया होगा, तो उसने वो जारी कर दिए। तो जब वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा किया होगा तो उसको वापस जो है रीशेड्यूल करे हैं, और उसके बाद तुरंत जारी, वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत उसमें एक्शन लिया और शहर अध्यक्ष को बुलाया, पीसीसी दोनों तत्काल बैठे और जल्द से जल्द उसको जारी कर दिए। तो कुल मिलाकर रायपुर का राजधानी का जो अध्यक्ष होता है सोनू जी, उसके लिए दो लोकल के अलावा प्रदेश के भी वरिष्ठतम नेताओं का यहाँ निवास रहता है, उनके भी समर्थक जो है जाते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ी बात आपने तो कही कि कांग्रेस के भीतर को इतना पारदर्शी रखा गया था, प्रक्रिया के तहत उस पूरी प्रोसेस को निभाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। गोपाल जी, कांग्रेस कह रही कि हमारे भीतर जो लोकतांत्रिक प्रोसीजर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर कहीं पर त्रुटि हो रही है, कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं, नाराज हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के भीतर ऐसा कैसा अनुशासन की कार्यकर्ता आवाज तक नहीं उठा पाते हैं? दोनों जी, ये लोकतांत्रिक विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा नहीं विवादधारा है, और एक निर्णय आता नहीं है, आपस में सारे निर्णयों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो एक निर्णय आता है, उस निर्णय के साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का नेतृत्व साथ खड़ा होता है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। इन लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है कांग्रेस की, जो हम सब लोग जानते हैं। जहां सत्ता और पद के लिए लड़ते रहे, जब सत्ता थी तो भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी आपस में लड़े, अभी विपक्ष में आए तो चारों लड़ रहे हैं विपक्ष में, भूपेश बघेल जी, तो वो टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैठ जी और इनके एक दो चरणदास महंत जी, ऐसे आपस में लोग अपने नेतृत्व को लेकर के, अपनी साख को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के विकास को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के भटक गए हैं, आपसी लड़ाई से ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये व्यवस्थाओं की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं, क्या बात करते हैं मेरे को समझ ही नहीं आता। विपक्ष का अता पता नहीं है। कौशल जी, अब आपसे समझना मैं चाहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी का आपने पॉलिटिकल रिएक्शन आपने सुना है, कांग्रेस में जो बड़े स्तर पर नियुक्तियां होनी है, मिशन 2028 पर भी काम करना है, ऐसे में बूथ स्तर को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, संगठन में समन्वय स्थापित करना, कार्यकर्ताओं को एक साथ तालमेल के साथ काम करना, कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पर सोनू जी, कांग्रेस के भीतर ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से बहुत सारे खेमों में कांग्रेस नजर आता है, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है और फिर से उनको सत्ता में काबिज होना है, तो कहीं कहीं उनके जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व के जो ऊपर में जो बैठे बड़े बड़े जो तमाम जो नेता हैं, जो चेहरे जिनके बार बार नाम सामने आते हैं, मुझे लगता है जब तक वो एकजुट नहीं होंगे तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। आप देखेंगे कि अभी तो बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, अभी तो जिला कांग्रेस के बाद अभी जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बनना है, फिर प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बनना है, फिर ब्लॉक की बनना है, फिर मंडल अध्यक्ष, और फिर नीचे अभी आप बूथ कमेटियां। तो मुझे लगता है बहुत सारी नियुक्तियां अभी बाकी है, तो उन नियुक्तियों को कांग्रेस को ये देखना होगा कि किसी प्रकार की विवाद ना हो, क्योंकि आप देखते हैं जब निचले स्तर पर यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, कोई भी पार्टी हो, जब निचले स्तर पर मजबूत नहीं होगी तो उसको धरातल पर काम करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव पर वही काम करते हैं जो निचले स्तर में आपके अंतिम पंक्ति का जो कार्यकर्ता होता है, वही आपकी बातों को, आपकी योजनाओं को, आपकी घोषणाओं को लोगों तक पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस दिशा में सोचना चाहिए कि उनका जो अंतिम जो बूथ कमेटी का भी जो मेंबर है, निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो पदाधिकारी है, वो उसको आपको साथ लेके चलना होगा, उसकी जो भावना है उसकी कदर करनी होगी, क्योंकि आप देखेंगे जो 6-7 नाम अभी काटे गए हैं, जो पहली सूची में थे उनको हटाया गया है, तो कहीं तो उनके मन में एक भाव जरूर पैदा होगा कि यार मुझे क्यों हटाया गया, तो कहीं वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। इन सब चीजों से कांग्रेस को बचना चाहिए, जो प्रोटोकॉल उसका पालन कीजिए, क्योंकि पार्टी के अंदर भीतर की जो राजनीति है वो पार्टी का नेतृत्व ही समझता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भीतर खाने में जो चीज चल रही है
वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे विवाद की स्थिति पैदा होती है, दूसरे दलों को बोलने का अवसर मिलता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि ये निश्चित तौर पर वहां का जो अनुशासन है जो भीतर ही भीतर रह जाती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में कुछ भी होता है तुरंत बाहर आ जाती है। तो इस तरह की चीजें हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को संभालना होगा, कांग्रेस को समझना भी होगा, और आगे यदि बढ़ना चाहते हैं पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है। निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में चुनाव 2.5 साल का समय बचा हुआ है, तो कांग्रेस को सोचना होगा कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। यदि इसी तरह हमारे बीच गुटबाजी होगी, मनमुटाव चलता रहेगा, छोटे छोटे पदों के लिए यदि हम इस तरह की खींचतान मचाएंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा भविष्य की रणनीति। क्योंकि आप जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक दोनों दल मजबूत नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि जनता का हित नहीं हो सकता। और जनता के हित के लिए राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि यदि इस तरह की स्थिति होगी तो जनता भी समझती है यार जब जो लोग आपस में लड़ रहे हो हमारे लिए क्या लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहिए। भविष्य की चिंताओं को समझते हुए छोटी छोटी बातों को यदि आपके निश्चित तौर पर यदि सूची को निरस्त करना था तो मुझे लगता है तो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। ये भी एक काम हो सकता था, जिला अध्यक्ष को बुलाते, धीरे से बात करते और सूची को चेंज करके संशोधित सूची जारी करते, तो इतना बवाल नहीं होता। क्योंकि सब चीज सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, सूची सोशल मीडिया में जारी हुई, 2 घंटे बाद उसका खंडन जारी हो जाता है। तो कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी जब अनुशासन में रह सकती, उनकी चीजें बाहर नहीं आ सकती, हम क्यों उस दिशा में काम नहीं करते। उनको सीखना चाहिए कि क्योंकि ये यदि इस तरह की चीजें होती, क्योंकि बहुत बड़ा मामला नहीं था, जिला अध्यक्ष को बुलाते, उनसे बात करते, पीसीसी के जो नेता है बोलते कि यार ये नाम में आपत्ति है, 2 दिन बाद संशोधित सूची जारी करते हैं, कोई विवाद नहीं होता। लेकिन क्योंकि सार्वजनिक हो जाती है बात, उसके बाद इस तरह की विवाद होगी, 2 बार आप डिबेट करा लिए हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल, शिव जी बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पार्टी के भीतर के इंटरनल कंट्रडिक्शंस पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस को जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात उन्होंने कही है। खेमों को आप कैसे ख़त्म करेंगे, कांग्रेस के भीतर जो अलग अलग खेमे हैं, और वार्ड अध्यक्षों की सूची तो महज शुरुआत है। अब आपको जिला कार्यकारिणी पर काम करना है, प्रदेश कार्यकारिणी पर काम करना है, ब्लॉक कार्यकारिणी पर काम करना है। तो इसके लिए तो ठोस रणनीति ही काम आएगी, तालमेल ही काम आएगा। जी सोनू जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छा, काफ़ी अनुभवी हैं, तो उन्होंने जो सुझाव दिया है वो लगभग मतलब ये चीज़ का पालन तो कांग्रेस करती है और कर रही है कि हम जो है सभी, चाहे पत्रकार हों, चाहे जो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से सारी चीज़ों को हम उसको हमारी पार्टी अमल करती है। और जो आगे आने वाले दिनों में भी जो सामंजस्य बना हुआ है और आगे भी सामंजस्य बने रहेगा, ये बात तय हुआ है कि ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने जो फिर से इसमें बैठ के निर्णय लिया है कि जो सामंजस्य की जो चूक हुई है वो सामंजस्य आगे नहीं होगा, और इस चीज़ों को देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो ब्लॉक कार्यकारिणी आने वाली है, जिला कार्यकारिणी आने वाली है, उस पर भी जो है गहन मंथन किया गया है। और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर ये सब जो हम जो है लोकतांत्रिक पार्टी, हमने पहले ही बोला कि हम लोग आदेश नहीं दिया जाता हमारे यहाँ जो है डिबेट होता है, और जब डिबेट होता है मतलब कार्यकर्ताओं को बोलने का पूरा हक है, वो अपनी बातें पूरा रखते हैं, और हमारे में गुटबाजी नहीं है, सारा हमको बोलने का पूरा अधिकार है हर कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन हाईकमान, जब कोई हाईकमान तक बात जाने के बाद हमारा हाईकमान जो बोल देता है उसके बाद फिर वो जो है लागू हो जाता है, मतलब हमारे को बोलने का पूरा अधिकार है जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बोलने का पूरा विचारधारा है। लेकिन हाईकमान जब कोई निर्णय ले लेता है तो हम जो है उस निर्णय को मानते हैं। इनके यहाँ जो है केवल अमित शाह और मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय को है, डिबेट नहीं है, केवल आदेश है। हमारे यहाँ डिबेट है और विचारधारा है। जी, जवाब देंगे गोपाल जी। विचारधारा है, डिबेट है, बीजेपी के भीतर सेंट्रल कमांड ही काम करता है, तो इसको डिसेंट्रलाइज करिए। विचारधारा का जो ढोंग कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, मैं नहीं तो मेरा की वर्चस्व की लड़ाई में
कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके स्वाभिमान के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को क्या दे रही है? इस तरीके से अपमानित कर रही है। और बात करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, बोलने के अधिकार की, अरे सीख लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के हमारे नेतृत्व का। अगर आपको काम करना है संगठनात्मक तो सीख लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कार्य कैसे किया जाता है। कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस में नहीं अपनाई जाती है, केवल कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाता है। जी जवाब दीजिए शिव जी, कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं। सोनू जी, इनके यहाँ तो किसका अपमानित हो रहा है सवन्नी को मालूम है। जो इनके महामंत्री थे अजय चंद्राकर जी ने क्या किया था, और अभी कुछ दिनों पहले ब्रिजमोहन जी जो है किस प्रकार से फ्लाईओवर के मामले में, कई मामले में बड़े बड़े नेता जो बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा कि भाई हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा वो संविधान है, हम संविधान का पालन करते हैं। ये बता दें ये कौन से विचारधारा के हैं? ये तो हिंदू मुस्लिम विचारधारा के हैं। हम संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान के विचारधारा को हम पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन से संविधान का, कौन सी विचारधारा को पालन करती है वो बता दे। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम संविधान की सियासत फिर शुरू हो गई। कौशल जी, आखिरी सवाल, समय की कमी है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के भीतर की जो खेमे हैं उसका लाभ बीजेपी उठाती है, उसके बाद जो परिस्थितियां सड़क पर आती है, नाराज कार्यकर्ता हैं, उसका लाभ भी बीजेपी आखिरी मौके पर ले जाती है। जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन पर भी बीजेपी की नजर है। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट। निश्चित तौर पर सोनू जी आपने बहुत सही बात कही कि जो नाराज कार्यकर्ता उन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और आप देखेंगे निश्चित तौर पर बहुत सारे जगहों पर इस तरह की स्थिति पैदा भी हो चुकी है कि जो नाराज कार्यकर्ता उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का ऑफर दिया जाता है, और कई नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो भी चुके हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस दिशा में सोचना होगा, क्योंकि बहुत कम जगहों पर कांग्रेस बची है। तो कांग्रेस जहां जहां पर मजबूत है वहां पर उनको अपनी साख बचा के रखनी, तो अपने कार्यकर्ताओं को संभालना होगा, अपने जो निचले स्तर के जो पदाधिकारी है उनका सम्मान करना होगा। क्योंकि यदि आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कांग्रेस को बिखरने में समय नहीं लगेगा। तो जो बड़े नेता हैं उनको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि हमारे जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं जो हमारी चीजों को नीचे तक पहुंचाते हैं, उनको हमको बराबर सम्मान के साथ रखना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, उनकी समस्याओं को दूर करना होगा। तभी मुझे लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो सकती है और आने वाले समय में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, और जिस तरह से सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, उसको रद्द कर दिया गया, उसके बाद संशोधित सूची जारी हुई है, उसमें भी कई नेताओं के नाम गायब हैं, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।